अगर आप स्मॉल कैप में एसआईपी करते हो तो आज के आज अभी के अभी जाकर आप चेक करो कि आपका लॉस प्रॉफिट में बदल गया है या अभी भी लॉस में हो। आप नीचे कमेंट में बताओ। 90% इन्वेस्टर का लॉस अब प्रॉफिट में बदल गया है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप इंडेक्स की मैं बात करूं तो मार्च 2026 में स्मॉल कैप इंडेक्स गिरकर यहां पर 14,143 पर आ गया था और अब अगर मैं यहां पर मई की बात करूं तो आप देख सकते हो 17,409 पर चला गया है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि सिर्फ एक महीने में स्मॉल कैप इंडेक्स में 3,500 पॉइंट की तगड़ा तेजी हुआ है और इस तेजी में बहुत सारे स्मॉल कैप फंड तगड़ा रिटर्न बना कर दिया है। जी हाँ, अगर मैं यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप की बात करूं तो यहाँ पर एक महीने में 17.5% का तगड़ा रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है, सिर्फ एक महीने में। वहीं पर अगर मैं ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो ये स्मॉल कैप फंड भी एक महीने में 17.5% का रिटर्न बनाकर दिया है। वहीं पर अगर मैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो ये स्मॉल कैप फंड भी एक महीने में 16.5% का रिटर्न दिया है। वहीं पर अगर मैं बंधन स्मॉल कैप की बात करूं तो 15.5% का रिटर्न दिया है एक महीने में। अगर मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करूं तो 14.5% का रिटर्न दिया है सिर्फ एक ही महीने में। अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप की बात करूं तो एक महीने में ये स्मॉल कैप फंड भी 13 से 14% का रिटर्न दिया है। अगर मैं इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप की बात करूं तो यहां पर भी 13 से 14% का रिटर्न एक महीने में मिला है और एक्सिस स्मॉल कैप की बात करूं तो 12 से 13% का रिटर्न बना है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस स्मॉल कैप फंड में रिटर्न नहीं बनता था वो स्मॉल कैप फंड भी अब तगड़ा रिटर्न बनाकर दे रहा है। जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड की मैं बात करूं तो हर एक टाइम पीरियड में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ता था। चाहे आप 5 साल की रिटर्न की बात करो, चाहे आप 7 साल की रिटर्न की बात करो या फिर 10 साल का भी रिटर्न आप उठाकर देख लो, अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आप एक महीने का रिटर्न इस स्मॉल कैप फंड का भी देखोगे तो तगड़ा रिटर्न बनाकर दे रहा है। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप अपने ऑल टाइम हाई से गिरा था, अब स्मॉल कैप धीरे धीरे रिकवर हो रहा है और इस तेजी में हर एक स्मॉल कैप फंड तगड़ा रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी ये स्मॉल कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 600 पॉइंट नीचे है। अब सोचो कि सिर्फ अगर स्मॉल कैप फंड अपने ऑल टाइम हाई पर ही जाएगा तभी भी इन्वेस्टर को तगड़ा रिटर्न मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुआ था और उस गिरावट के बीच जो भी इन्वेस्टर एसआईपी के साथ साथ टॉपअप किए थे, लमसम किए थे, उन्हें अब तगड़ा रिटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप इंडेक्स में लगातार तेजी हो रहा है। तो आप अगर स्मॉल कैप फंड में एसआईपी के साथ साथ टॉपअप किए थे, लमसम किए थे, तो आपका पोर्टफोलियो का जो लॉस दिख रहा था वो लॉस अब प्रॉफिट में बदल गया है या अभी भी आप लॉस में हो, नीचे कमेंट में बताओ। अगर मैं यहां पर स्मॉल कैप की बात करूं तो देखो स्मॉल कैप फंड में एक शानदार तेजी आने वाला है क्योंकि एक महीने में 15 से 18% तक का रिटर्न बनाकर स्मॉल कैप फंड दे दिया है। ये तो सिर्फ टेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 साल से लगभग स्मॉल कैप फंड में कुछ भी रिटर्न नहीं बना है। अगर मैं 2025 की बात करूं तो स्मॉल कैप ने निगेटिव रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। 2026 की बात करूं तो स्मॉल कैप इन्वेस्टर को कुछ भी रिटर्न हाथ नहीं लगा है, लेकिन सिर्फ एक महीने में तगड़ा रिटर्न बनाते हुए स्मॉल कैप फंड दिख रहा है। अब ऐसा लगता है कि आने वाले समय में स्मॉल कैप फंड तगड़ा रिटर्न बना सकता है। और देखो स्मॉल कैप में एक तूफानी तेजी आने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो पिछले 2 साल से स्मॉल कैप में पैसा नहीं बना है और जहां लगातार 1 साल 2 साल तक पैसा नहीं बनता है वहां पर आगे पैसा बनने की ज्यादा उम्मीद रहता है। तो अगर आप स्मॉल कैप फंड में एसआईपी करते हो तो गलती से भी एसआईपी को बंद मत करना।
क्यों? क्योंकि अगर आप एसआईपी बंद कर दोगे तो आने वाले उस तेजी का फायदा आप नहीं उठा पाओगे। तो मान लो कि पिछले 2 साल से लगातार बाजार में उठा पटक चल रहा था, उस बीच आप एसआईपी को कंटिन्यू रखें, और जब तेजी आने वाला है, जब तगड़ा पैसा बनने वाला है, उससे पहले ही अगर आप एसआईपी बंद करके भाग जाओगे तो फिर आप उस तेजी का फायदा नहीं उठा पाओगे। इसलिए भूल से भी ये स्मॉल कैप फंड की एसआईपी आप बंद मत करना। अगर आप एसआईपी बंद कर दोगे तो एसआईपी बंद बराबर ग्रोथ खत्म। इसीलिए अगर आप स्मॉल कैप फंड में एसआईपी करते हो तो अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखो। मैं जानता हूं कि ये स्मॉल कैप फंड आपको 1 साल 2 साल में तगड़ा रिटर्न बनाकर नहीं दिया है, लेकिन मेरे दोस्त मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये स्मॉल कैप 6 महीने 1 साल में आपको तगड़ा रिटर्न बनाकर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड लंबे समय का गेम है। अगर आप स्मॉल कैप फंड में 7 से 10 साल का समय देते हो तो आपको सबसे तगड़ा पैसा बनाकर देने का दम रखता है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप के आगे कोई नहीं है। अगर आप कम से कम 10 साल समय देते हो तो सबसे आगे हर एक, देखो स्मॉल कैप से कम पैसा आपको मिड कैप में बनेगा, और मिड कैप से कम पैसा आपको फ्लेक्सी कैप में बनेगा, फ्लेक्सी कैप से भी कम पैसा आपको लार्ज कैप और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में बनेगा। तो सबसे आगे तो स्मॉल कैप फंड है ना। तो अगर आप चाहते हो कि अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को आप तेजी से ग्रो करो तो आपको स्मॉल कैप फंड में अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप फंड में वो पोटेंशियल होता है जो आपके पैसे को काफी तेजी से ग्रो करा सकता है, आपको 2 साल पहले करोड़पति बना सकता है, आपके गोल को 2 साल पहले पूरा करा सकता है। लेकिन रुको जरा, हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न मिलता है। अगर आप स्मॉल कैप की गिरावट को झेल सकते हो, स्मॉल कैप की गिरावट को देखकर अगर आप टेंशन में नहीं आते हो, पैसा निकाल कर नहीं भागते हो, अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको बड़ा पैसा बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है।